फरियाद कर, फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर। जब ये दिन लौट न आएंगे, रात रात वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, रात रात वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। जाने सब भगतों के दिल की बात, ना देखे कोई कर्म कर्म ना जाने सब भगतों के दिल की बात। वो सब जानते पहचानते, वो सब जानते पहचानते। एक बार तो अपना मान ले, एक बार तो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे, रात रात रोज शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, रात रोज शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। एक परिवार अपने बच्चे के साथ, माता पिता, एक छोटा सा बच्चा दर्शनों के लिए जाते हैं ठाकुर जी के सामने खड़े हो जाते हैं। पंडित जी मंत्र बोलते हैं, पिताजी को भी मंत्र याद होते हैं, वो भी मंत्र बोलते हैं। छोटा बच्चा होता है, वो भी आंख बंद करके कुछ बोल रहा होता है, आंख बंद करके कुछ बोल रहा होता है। जब पिताजी की आंख खुलती है तो देखते हैं कि बालक भी कुछ बोल रहा है। बालक से पूछते, बेटा आप क्या बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि पापा मैंने ए से जेड तक सारा सुना दिया। उन्होंने कहा ए से जेड तक क्या सुनाया आप? कहते मेरी मैम ने कहा था और आपने भी कहा था कि जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, ऑल आर मेड अप फ्रॉम ए टू जेड। तो मेरे को तो आते नहीं जो मंत्र आप बोल रहे हैं, तो ठाकुर जी इनमें से जोड़ के जो अच्छा लगे उनको वो बना दे। और कहते हैं कि उस समय ठाकुर जी ने दर्शन भी दिए, और उस छोटे से बालक जिसका मन इतना साफ था, उसकी प्रार्थना से ठाकुर जी ने दर्शन दिए। तो मन की बात है ना, लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो सब जानते पहचानते, वो सब जानते पहचानते। एक बार तो अपना मान ले, एक बार तो अपना मान ले, वो बुला कर गले लगा, रात रात वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, रात रात वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। बहते हैं उनके तो हर अंग संग रहते हैं, प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं
तो हर अंग संग रहते हैं। ठाकुर जी द्वारकाधीश में थे, वहां पर दिन रात का भोजन करना कम कर दिया। उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु महाराज क्या हुआ? उन्होंने कहा कि उद्धव ब्रिज विसरत नहीं, ब्रिज भूला नहीं जाता, ब्रिज को भूल नहीं सक पा रहा। वहां की सखियों का प्रेम, वहां के लोगों का प्रेम जो है। उन्होंने कहा महाराज इतने बड़े राज्य के आप राजा हैं, आपको किस चीज की कमी है? उद्धव जी को समझ नहीं आया और कृष्ण जी ने कहा कि इनको समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि जरा एक बार ब्रिज का चक्कर लगा कर आओ। और उद्धव जी ने भी सोचा कि चलो उद्धव ब्रिज जाऊंगा, ब्रिज में जाऊंगा तो वहां पर भी लोगों को ज्ञान देकर आऊंगा कि देखो ये सब बातें प्रेम ठीक नहीं है ना। आप यहाँ दुखी हो, वहां ठाकुर जी भी दुखी हो। तो वो गए थे ज्ञान की पोथी लेकर। और जब पहुंचते हैं ब्रिज में तो सबसे पहले देखते हैं कि बाहर एक कुएं पर कुछ सखियां पानी भर रही थी। उनसे पूछा कि नंद बाबा कहाँ रहते हैं? नंद बाबा, कि नंद बाबा कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नंद बाबा को नहीं जानते। उन्होंने कहा नहीं, कहाँ रहते हैं ये बताओ। उन्होंने कहा शायद ब्रिज में नए हो। उन्होंने कहा नया। उन्होंने कहा जो ये छोटी सी नहर देख रहे हैं ना, इसके किनारे किनारे चले जाओ और आप नंद जी के घर पहुंच जाओ, बाबा के घर पहुंच जाओ। वो कहते हैं जी चलो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। वो चलते हैं, उसी किनारे किनारे पहुंचते देखते हैं एक कुटिया है, छोटी सी कुटिया में एक बुढ़े बुढ़िया बैठे हैं एक चारपाई के ऊपर। और वहां पर देखते हैं कि उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं, और इतने आंसू बह रहे हैं कि वो रोते रोते उनकी आंखों की रोशनी भी चली। और तो और वहां पर जो गैया है वो भी रो रही है। उनके आगे भी चारा रखा है, शरीर बिल्कुल गहरा हो गया, हड्डियां नजर आने लगी हैं, लेकिन चारा नहीं खा रही गई। आगे हम सब जानते हैं कि उसके बाद जब उन्होंने उद्धव जी ने उनको सब ज्ञान की बात बताई तो उन्होंने कहा कि उद्धव जी ने कहा कि भाई अपने मन को संभालो, अपने दिल को संभालो, ऐसे कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा कि उद्धव दिल तो एक ही था, मन तो एक ही था जो ठाकुर जी के साथ चला गया, अब किसको संभालेंगे? प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हर अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हर अंग संग रहते हैं। मैं विकास हो हरिदास हो, मैं विकास हो हरिदास हो। राधा जो किथा समझात हूँ, राधा जो किथा समझात हूँ, सुनकर प्रभु देने लगाएंगे रथ को समाएंगे, आएंगे समाएंगे, रथ को समाएंगे, आएंगे समाएंगे। हरि वृंदावन का दूर है, हरि वृंदावन का दूर है, और बरसाना का दूर है, बरसाना का दूर है। बस तेरी नजर का कसूर है, रथ को समाएंगे, आएंगे समाएंगे, रथ को समाएंगे, आएंगे समाएंगे, रथ को समाएंगे।